फिर बच्चों कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत मस्त और झकास तरीके से करे होगे। तो जैसा कि पता कि हम लोग का चैप्टर चला था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी, हम लोग का यहाँ पर चैप्टर चल रहा था। तो इसमें हम मान लीजिए आपकी 2 क्वेश्चन के साथ आपका इस चैप्टर का हम लोग एंड करते हुए अपने हम नेक्स्ट चैप्टर की चलेंगे। और चैप्टर का नाम रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति उसका नाम रहेगा। हम इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि इन अ स्कूल स्टूडेंट, मतलब इन अ स्कूल, किसी स्कूल में स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री, मतलब स्टूडेंट क्या करते हैं, विचार करते हैं प्लांटिंग ट्री मतलब पेड़ लगाने का। इन एंड अराउंड द स्कूल, मतलब स्कूल के चारों ओर पेड़ लगाने का वो लोग विचार करते हैं। टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। ठीक, इट वॉज डिसाइडेड दैट, उन्होंने क्या निर्णय लिया, दैट द नंबर ऑफ ट्री, मतलब पेड़ों की संख्या, ठीक, दैट ईच सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन में, ऑफ ईच क्लासेस, प्रत्येक क्लास के, विल बी प्लांट, मतलब प्लांट लगाए, मतलब प्रत्येक सेक्शन का प्रत्येक क्लास का प्रत्येक सेक्शन एक एक मतलब पेड़ लगाएगा। ठीक है, विल बी द सेम, मतलब प्रत्येक सेक्शन प्रत्येक क्लास का प्रत्येक सेक्शन जो पेड़ लगाएगा ना, बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग, मतलब कि जैसे क्लास 4th का बच्चा अगर क्लास 4th का बच्चा 4 पेड़ लगाए, क्लास 5th का बच्चा 5 पेड़ लगाएगा, क्लास 6 का बच्चा 7 पेड़ लगाए, मतलब नंबर ऑफ प्लांट डिपेंड करता है कि बच्चा वो किस क्लास में, मतलब किस सेक्शन में यहाँ पर पढ़ता है। ठीक है, तो कह रहे हैं किस क्लास में है। ठीक है, तो हो जाएगा देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, मतलब प्रत्येक क्लास के 3 सेक्शन यहाँ होते हैं। जैसे मान लो इसका समझो इधर, जैसे आपका क्लास 2nd का बच्चा है तो क्लास सेकंड में आपके 3 होंगे सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो ये एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, दूसरा 2 पेड़ लगाएगा, तीसरा भी 2 पेड़ लगाएगा। मतलब पेड़ लगाने की संख्या डिपेंड करती है कि वो किस क्लास में है ना। क्वेश्चन कह रहा है, तो कह रहा है देयर आर 3 सेक्शन, आपका हो जाएगा हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट के द्वारा कितने पेड़ लगाए गए। स्टूडेंट के द्वारा जैसे एक सेक्शन से एक पेड़, आपका एक पेड़ जाएगा, डिपेंड करता है कि किस क्लास में सेक्शन आपका है, प्रत्येक सेक्शन पेड़ लगाएगा। तो हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखो हम लोग को क्या लग रहा है, देखो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, सीधे सीधे क्या लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, नंबर ऑफ लिखेंगे, नंबर ऑफ क्लास इन स्कूल। स्कूल में कितनी क्लास हो जाएंगी भाई, देखो 12 आपकी क्लास हो जाएंगी। तो लिखेंगे ईच क्लास हैविंग, ईच क्लास हैविंग कितने हो जाएंगे, 3 सेक्शन, आपके 3 सेक्शन, मतलब प्रत्येक क्लास के 3 सेक्शन हैं। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे सेक्शन ए। अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं, सेक्शन अगर फर्स्ट की बात करो तो क्लास फर्स्ट का बच्चा 1 पेड़ लगाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इधर हम लोग क्या लिख देते हैं, नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक, इधर क्या जाएगा आपका नंबर ऑफ ट्रीज आपका आ जाएगा, नंबर ऑफ ट्री आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखो क्लास फर्स्ट का बच्चा, ये पहले सेक्शन की बात करी गई है, फर्स्ट पेड़ लगाएगा। क्लास सेकंड का बच्चा 2 पेड़ लगाएगा। क्लास थर्ड का बच्चा 3 पेड़ लगाएगा। क्लास 4th का बच्चा 4 पेड़ लगाएगा। ऐसे आपका क्या हो जाएगा, टेबल बन जाएगी। तो लिखेंगे इट कैन ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं, इट कैन ऑब्जर्व दैट करके दैट द, दैट क्या हो जाएगा, दैट प्लांटिंग ट्रीज इन एपी, मतलब जो पेड़ लगाए जा रहे हैं वो आपकी एपी में लगाए जा रहे हैं। कैसे, 1 2 3 4, ऐसे करते करते 12 क्लास का बच्चा 12 पेड़ लगाएगा। ये अभी एक सेक्शन की बात करी गई है ना, ऐसे लगाया जाएगा। तो एपी में आपको लग रहा है, कैसे लग रहा है भाई, देखो
सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म आपका 1 आ जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म आपका 1 आ जाएगा, फोर्थ टर्म माइनस का थर्ड टर्म आपका 1 ही आपका रहेगा हमेशा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 1 आ जाएगा, डी कितना आ जाएगा, डी भी आपका 1 आ जाएगा, एन कितना आ जाएगा, एन आपका यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब देखो हमको यहाँ पर सम ऑफ मतलब कितने पेड़ लगाया कि उनका सम निकालना हमको है, तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी के एन पदों का योगफल क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये एस एन बराबर आपका हो जाएगा n/2, क्या आपका हो जाएगा 2a प्लस का n माइनस का 1, ये आपका d आ जाएगा। अब यहाँ देखो n की वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी, तो 12/2 कर लो, ठीक। 2 a की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 प्लस का n माइनस का 1, तो 11, 12 माइनस का 1 आपका 11 हो जाएगा, 11, और d आपका यहाँ पर 1 रहेगा, ऐसे इसको कट कर लो, ये आपका 6 आ जाएगा, तो 6 ये आपका आ जाएगा 2 प्लस का 11, तो ये आ जाएगा 11, 13 आएगा 13, और 6 कितना, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 78 यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 78 पेड़ लगाए जाएंगे किसके द्वारा, ईच फर्स्ट सेक्शन के द्वारा लगाए जाएंगे। तो हम लोग को क्या, हम लोग को, और हमको पूरे स्कूल में कितने पेड़ लगा ये बताना है ना, कि पूरे स्कूल में कितने पेड़ लगाए गए हैं। तो हम लोग क्या ऐसे करेंगे, देखें कि सिमिलरली क्या आ जाएगा, सिमिलरली इसको रख करते हैं, ब्लैक हो गया है, तो सिमिलरली सेक्शन बी एंड सेक्शन सी प्लांटिंग द ट्री। अब सेक्शन बी और सेक्शन सी भी तो इतने पेड़ लगाएंगे, 78 पेड़ लगाएंगे ना, कितना जाएगा 78 प्लस का 78, ये आपका हो जाएगा। तो हम लोग अब देखो सेक्शन ए ने 78 पेड़ लगाए हैं, तो सेक्शन बी सेक्शन सी भी, क्योंकि देखो नंबर ऑफ क्लास तो सबकी सेम रहेंगे ना भाई, जैसे जैसे सेक्शन ए होगा तब सेक्शन सेकंड सेक्शन आपका थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ए ही कर दो, यहाँ पर ए लिखा तो ए कर दो, सेक्शन ए की यहाँ बात करी गई थी, ठीक। सेक्शन ए ने 78 पॉइंट लगाए हैं, सेक्शन बी भी 78 लगाएगा, सेक्शन सी भी आपका 78 पॉइंट लगाएगा। तो हम लोग बात करते हैं, लिखेंगे टोटल ट्री, टोटल नंबर ऑफ ट्री, टोटल नंबर ऑफ ट्री, टोटल कितना जाएगा, 78 प्लस का 78 भाई सेक्शन ए के द्वारा पेड़ लगाए गए हैं, सेक्शन बी के द्वारा पेड़ लगा, सेक्शन सी के द्वारा पेड़ लगा जाएंगे, तो इनका सम कितना आ जाएगा 8 8 8 कितना 24 का 4 कैरी आपका 2 आ जाएगा, 7 7 7 21 और 2 23, तो 234 नंबर ऑफ प्लांट आपके पूरे स्कूल में लगाए जाएंगे तीनों सेक्शन के द्वारा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अपने हम अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर रख करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है, कह रहा है कि इन अ पोटैटो रेस, मतलब कोई आपकी आलू वाली रेस कोई है, ठीक है। अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कह रहे हैं कि शुरुआती बिंदु पर आपका एक बकेट मतलब एक बास्केट बाल्टी रखी गई है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम फर्स्ट पोटैटो, मतलब जो पहले पोटैटो से 5 मीटर दूरी पर है, ठीक है। एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन, मतलब किसी जैसे ऐसे तो बोला गया है, समझो सर। कह रहा है एक सीधी रेखा में यहाँ पर आपका बकेट यहाँ रखा गया है, ठीक। बकेट से 5 मीटर की दूरी पर आपका पहला आलू यहाँ फर्स्ट पोटैटो रखा गया है, ये मान रखा गया है। फिर इससे 3 मीटर दूरी पर कितना रखा गया है, यहाँ 3 मीटर की डिस्टेंस पर आपका सेकंड पोटैटो रखा गया है। ऐसे क्या बोले हैं कि ऐसे ही एक सीधी रेखा में आलू रखे गए हैं। तो अब देखो थर्ड यहाँ पर आपका ऐसे आ जाएगा
ये भी आपका 3 मीटर ही रहेगा। ठीक, ऐसे करते करते कितने रखे गए हैं, 10 पोटैटोज आर इन द लाइन, मतलब 10 पोटैटो लाइन में रखे गए हैं। तो हमसे क्या बोला गया है कि तो हमसे इसमें थोड़ा लिखना भूल गए, हमें क्या बताना है, अगर फाइंड द डिस्टेंस, इसमें क्या लिखा जाएगा, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर क्या कही जाएगी। जैसे कि मान लो इसमें क्वेश्चन कह रहा था कि जैसे एक आदमी है, वो जैसे रेस चल रही है, तो भाई मान लो ऐसे गया, उसने पोटैटो उठाया, बकेट में रख दिया, फिर दूसरा ऐसे करते करते बताओ उसको पूरी 10 पोटैटोज उठाने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, हमको यहाँ पर बताना। भाई देखो, जैसे एक आदमी, जैसे आप जैसे हो, आप यहाँ से चले, आलू उठाए, फिर बकेट में रखे, फिर चले, दूसरा वाला आलू उठाए, फिर बकेट में रखे, फिर चले, थर्ड वाला उठाए, फिर बकेट में रखे, तो क्या इतने 10 आलू उठाने में उसको कितनी पूरी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, हमको यहाँ पर ये बताना है। इसको हम लोग यहाँ पर आपको समझाने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, आपको समझ में आएगा। इन पोटैटो रेस तो हम लोग बात करते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे कि लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोटैटो फ्रॉम द बकेट से कितनी दूरी पर आपका हो जाएगा, ये आपका 5 मीटर। फिर आपका हो जाएगा कि सेकेंड पोटैटो कहाँ से, फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, मतलब दूसरा पोटैटो कहाँ से, फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो कितनी दूरी पर आपका हो जाएगा, ये आपका 3 मीटर पे आ जाएगा। ऐसे ही अब देखो, आप देखो तो हम लोग थर्ड पोटैटो कितना आ जाएगा, तो अगर इसको अगर ग्राफ अगर यहाँ पे इसको बनाओगे ऐसे, तो ये आपका बकेट मान लो ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका बकेट आ जाएगा। ठीक, बकेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पर मान लो ये आपका पोटैटो आ जाएगा, फिर इससे यहीं से 3 मीटर की डिस्टेंस पर ये आपका सेकंड पोटैटो आ जाएगा, फिर ऐसे 3 मीटर की दूरी पर ये आपका ऐसे थर्ड पोटैटो यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर बनाया जाएगा। तो अब हम लोग देखो ये, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इट कैन ऑब्जर्व दैट, क्या हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, दैट द एबव क्या हो जाएगा, द एबव, हाँ, ऑब्जर्व दैट लिखेंगे, इट कैन ऑब्जर्व दैट क्या हो जाएगा, पोटैटोज आर इन ए, भी क्या हो जाएगा, इन द अबव दैट क्या हो जाएगा, पोटैटोज क्या हो जाएगा, पोटैटोज हो जाएगा, इसको रख पाते हैं, दैट पोटैटोज आर इन एपी में कैसे हो जाएंगे, देखो यहाँ पर भाई पहला पोटैटो 5 मीटर पर रखा गया है, फिर 5 में 3 करोगे कितना आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा, 8 में 3 करोगे आपका 11 आ जाएगा। फिर ऐसे करते करते आपके 10 रखे गए हैं, तो नंबर ऑफ एन मतलब का क्या हो जाएगा, एन आपका 10 यहाँ पे आ जाएगा, एन आपका 10 यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान देना, तो ए कितना आपका आ जाएगा, ए आपका यहाँ पर आपका 5 यहाँ पे आ जाएगा, और डी कितना आ जाएगा भाई 8, सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म करो कितना आ जाएगा, ये आपका 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो डी कितना आ जाएगा, डी हम लोग का यहाँ पर 3 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है कि डिस्टेंस बताओ कितनी कवर करी गई है। तो भाई देखो, अब आप देखो, अभी हम लोग यहाँ पर एसएन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आप लोग ठीक लगा लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपको नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, आप सिर्फ एक साइड की डिस्टेंस ही कवर करो। जैसे कि मान लो आपने ये कहा सर यहाँ से बकेट से उठा यहाँ गया, ठीक, तो ये आपने डिस्टेंस कवर करी, फिर डिस्टेंस आपने ये डिस्टेंस कवर करी। अब एक चीज ध्यान देना, आप खुद सोचो एक बार, अगर ये आदमी, जैसे ये कोई बच्चा है, कोई भी अगर कोई मतलब कोई भी पार्टिसिपेंट है जो इस रेस में भाग लेता है, ठीक, वो अगर ए से गया है, ए से अगर बकेट से उठा है, ठीक है, तो अब ये वाला पोटैटो उसने पिक किया है, तो उसको रखने भी तो जाएगा ना बकेट में। ध्यान दो, अगर ये इधर आएगा, अगर ये डिस्टेंस मान लो अगर ये आपका ए हो जाएगा, ये मान लो आपका बी है, अगर कोई
प्रतिभागी ए से बी पे जाता है पोटैटो को उठाने, तो फिर वो बी से ए पे भी तो जाएगा ना पोटैटो को रखने, भाई बकेट में भी तो रखेगा तभी तो रेस मानी जाएगी। भाई एक उठाता है, एक रखता है, फिर उठाएगा फिर रखेगा, तो हम जाने वाला निकालेंगे। जो जितना उसको अगर वो जैसे यहाँ चला है, वो 10वें आलू उठाने में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उतना उसको आने में तो डिस्टेंस उतनी लगेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जाने की डिस्टेंस यहाँ पर निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ का ए हमको कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, डी हमको 3 मिल जाएगा, और एन हमको 10 दे रखा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, एपी के एन पदों का योगफल क्या हो जाएगा। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन आपका हो जाएगा n/2, क्या हो जाएगा 2a प्लस का n माइनस का 1, ये आपका यहाँ पर डी आ जाएगा। अब एस एन बराबर हमको 12 यहाँ दे रखा है, 10 दे रखा है ना, 10 हमको यहाँ पर 10 दे रखा है, 10 आपका आ जाएगा। तो एस 10 कितना आपका आ जाएगा, भाई n की जगह 10/2 आ जाएगा। 2 a की वैल्यू 5 आपकी आ जाएगी, तो 2 + 5, n की जगह 10 माइनस का 1 9, ये आपका डी यहाँ पे ऐसा लग जाएगा। अब देखो कट कर लो इसको, ये आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो S10 की वैल्यू कितनी यहाँ पे आ जाएगी, भाई 5 × 10, तो आपका 5 ऐसे लिखा रहेगा, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा, और 9 और डी कितना हमको दे रखा है, डी हमको 3 दे रखा है, तो 9 × 3 = 27, कितना आ जाएगा 10 प्लस का 27 ही आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा 5 × ये 37 आपका आ जाएगा। अब 5 7 = 35, 35 का 5 कैरी आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। 5 5 से 15, 15 से कितना आ जाएगा 85, कितना आ जाएगा, ये 185 क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगी जो सिर्फ आप सिर्फ जाने का खाली बस है। भाई जैसे आलू आपने उठाया फिर उठाया फिर उठाया फिर उठाया, लेकिन आलू रखो भी तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस कितनी हम लोग क्या जाएगी, भाई ये सिर्फ जाने का है, तो हम क्या क्या लिखेंगे 185 × 2। भाई अगर जो जाएगा तो मतलब जैसे जो आलू उठाएगा तो आलू रखने बास्केट में तो जाएगा, तो डिस्टेंस जितनी वो 185, अगर डिस्टेंस देखो, अगर 185 इसने ये डिस्टेंस कवर करी है, तो इतनी डिस्टेंस ये जाएगा भी तो कितना जाएगा, 2 से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 तो ये 2 5 = 10, कैरी आपका होना जाएगा 2 8 = 16, 1 7 2 8 = 16, 1 17 आपका 7, कैरी आपका होना जाएगा 2 1 = 2, 1 3 आ जाएगा। तो इतनी डिस्टेंस 370 मीटर, जो भी, हाँ 370 मीटर डिस्टेंस ये कवर करेगा पूरी रेस में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट पकड़ लो, लैंग्वेज अपने हाथ इसको लिख लेना यहाँ पर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने हम नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक शुरू करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, मतलब उसके बारे में बात करेंगे। फिर मान लीजिए वो भी आपका चैप्टर 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग अपने आगे ऐसे चैप्टर बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।